Low carb doesn't mean low carb. Hello everyone, welcome you all in my channel World of Homeopathic Pharmacy. आज का लेक्चर ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. आज का लेक्चर कुछ पेशेंट के लिए है. लॉकडाउन है, कोरोना है, सब लोग घर में हैं और लोग अपने अपने हिसाब से वेट लॉस करने के लिए कुछ डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं. लेकिन जो 7 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इस डाइट प्लान में किस तरह से लेना है, किस तरह से उनका रोल होता है बॉडी में, ये बहुत सारे लोगों को जो है पता नहीं होता है. इसीलिए आज का लेक्चर उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनका वज़न कम हो और वो चाहते हैं कि हर न्यूट्रिएंट को वो एक बैलेंस फॉर्म में ले, जिससे उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो. आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं 3 चीज़ों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी में मेन रोल प्ले करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के. ठीक है, आपका जो भी न्यूट्रिशन होता है ना, वो आपके बारे में आपके बारे में लोगों को बताता है. कोई अगर पर्सन है वो किस तरह से काम कर सकता है, वो किस तरह से बात कर सकता है, वो कितना खुश रह सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके डाइट से बिलोंग होता है, उसका न्यूट्रिशन से बिलोंग होता है कि किस तरह का डाइट वो फॉलो करता है, जिसकी वजह से उसको इतना एनर्जी मिलता है कि वो काम भी अच्छा कर रहा है और उसका जो वेट है वो भी नहीं बढ़ रहा है. तो हर एक वीडियो में मैं हर एक न्यूट्रिएंट के बारे में आपको बताऊंगी, उसका रोल और उसे किस तरह से मैनेज करना है ये आपको बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले आज है कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का बॉडी में रोल होता है एनर्जी प्रोवाइड करना. अभी एनर्जी प्रोवाइड करते वक्त क्या होता है, ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज बन जाता है. ग्लूकोज ये हमारे बॉडी में जो दिन भर का हमारा काम होता है उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, जो बचा हुआ ग्लूकोज है, उससे ग्लाइकोजन बनाते हैं जो हम लीवर में स्टोर करते हैं. ठीक है, जब ये लीवर में स्टोर किया हुआ जो ग्लाइकोजन होता है, ये जब हमको एक्सेस एनर्जी लग रहा है तब ये ग्लाइकोजन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. या कभी कभी समझो हम बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद हमें वीकनेस लगता है, हम खाना जो है प्रॉपरली नहीं खा सकते हैं, तो उस वक्त हमें जो है ये जो ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर किया हुआ है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. समझो ग्लाइकोजन बनने के बाद भी कुछ ग्लूकोज बाकी है, तो वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में मसल्स में एज अ फैट जमा हो जाता है. ठीक है, तो आप लोग अगर हल्का एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे 30 मिनट आप वॉक कर रहे हो, तो उस केस में हम वो जो ग्लाइकोजन जो है उसको हम बर्न कर देते हैं. लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम के लिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो, तब आपके जो फैट होते हैं ये बर्न होते हैं. ठीक है, अभी ये जो सेंटेंस मैंने आपको अभी दिखाया, लो कार्ब डजंट मीन नो कार्ब, इस सेंटेंस का आपके वेट लॉस डाइट प्लान जो है उसके साथ क्या रिलेशन है. ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग जब वज़न कम करना शुरू कर देते हैं वो पहले अपने डाइट में से कार्बोहाइड्रेट हटा देते हैं. रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, वगैरह वगैरह, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पहले हम अपने डाइट में से कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं. ओके, लेकिन ये एकदम ही गलत चीज़ है. देखिए, जब आपको वेट लूज़ करना है, सबसे पहली बात आप लोगों को पहले 15 दिन आपको डाइट में कोई भी चेंज नहीं करना है. 15 दिन आपने सिर्फ आपका जो रेगुलर एक्सरसाइज जो आपने अभी शुरू किया है उस रेगुलर एक्सरसाइज को ही आपको करना है. जब ऐसा हुआ है कि अभी 15 दिन हो गए हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर आपको धीरे धीरे आपका जो डाइट है वो प्लान करके आपके डाइट में से अननेसेसरी जो फूड है वो थोड़ा थोड़ा आपको कम करना है. ये एकदम प्रॉपर वे है आपका वज़न कम करने के लिए. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपके जो खाना है उसमें से अगर आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा कम कर देते हो तो उससे जो है कभी कभी नमनेस हो जाता है. जो हाथों की उंगलियां रहती हैं, ठीक है, तो ये सुन्न पड़ जाती है,
सेंसेशन नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगता है जिसे हम फटीग कहते हैं, और मेंटल डिस्टर्बेंस कि आप जो है किसी भी काम में खुद को कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जब आप एकदम कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। ठीक है, उंगलियों में नमनेस आ जाना, सेंसेशन ही नहीं लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, कहीं पर भी आपको कंसंट्रेशन नहीं होता है, थोड़ा भी काम करने के बाद आपको एकदम थकावट सी होती है। ये कॉमन सिम्टम्स है जब आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको हैं तो आपको आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें आपके डाइट में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तब कार्बोहाइड्रेट जो है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपने लेना चाहिए। पुराने ज़माने में, मतलब पहले, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐसे उनको डिवाइड किया जाता था। अभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट मीन्स व्हाट? सिंपल कार्बोहाइड्रेट मीन्स दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन ईजीली release the sugar in the blood, easily digested and release the sugar in the blood. और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको खाने के बाद बहुत देर से आपके बॉडी में जो है शुगर लेवल बढ़ता है, और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो खाने के बाद आपको तुरंत जो है शुगर लेवल जो है आपके ब्लड में बढ़ता है। जैसे कि कुछ सिट्रस फ्रूट है, मेनली फ्रूट्स ही होते हैं जो खाने के बाद उनकी जो शुगर होती है, जो शुगर लेवल होती है ब्लड में, वो तुरंत बढ़ जाती है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहते हैं वो थोड़ा डाइजेस्ट होने के थोड़ी देर बाद जो है आपका शुगर लेवल जो है ब्लड में वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर डाइट में सच में कार्बोहाइड्रेट वेट लॉस आप कर रहे हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट मैनेज करना है, तो स्पेशली आप जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से जाइए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ब्रेड, पास्ता, राइस, ये सब चीज़ें आती हैं। ओके, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मेनली फ्रूट्स आते हैं। ओके, तो जब भूख लगती है और आप सच में खाना चाहते हो कुछ जिससे आपको पेट भरा हुआ भी लगे, तो उसके लिए कभी भी ब्रेड, पास्ता, राइस ये अच्छा ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग जो अभी है तो वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसे जो है कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखें कि आपको वही कार्बोहाइड्रेट लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो रहेगा। ठीक है, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लेने से आपका जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल तुरंत बढ़ जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो नॉर्मली तो आप मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 तक होता है, लेकिन जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है वो 57 एंड बिलो 57 होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 अबव 70 होता है। तो आपको वही कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बिलो 57 है। ठीक है, तो ये आपको वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दीज कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते कैसे हैं, कौन से, उसका सोर्स क्या है? देखिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फ्रूट्स आते हैं, पास्ता, ब्रोकोली, ब्रेड, राइस, बनाना, स्वीट पोटैटो, ये सब है। और जो सिंपल कार्ब्स हैं, देखो सिंपल कार्ब में वैसे तो फ्रूट शुगर होती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है फ्राइड चीज़ें, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ये सब भी बताया है जो आपको आपकी डाइट में अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज़ है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नाउ इन द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, देखिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस में है, जैसे कि कॉर्न है, पेस्ट्रीज़ है, आइसक्रीम्स है, कोल्ड ड्रिंक है, बर्गर वगैरह, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं, इनको हम नहीं खाने वाले हैं। जो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में है, इसमें कुछ फ्रूट्स हैं, कॉफ़ी है, इन सब कॉफ़ी है, बनाना,
ये सब फ्रूट्स हैं। तो मीडियम जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आप ले सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो। और बाद में जो है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसमें फ़िश है, कुछ फ्रूट्स है, कैबेज है, मशरूम्स है, कुकुम्बर है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती है, जो आप लोग खा सकते हो। ये जो चीज़ें हैं ये आप दिन में 2 बार भी खा सकते हो। इसके बाद आता है फाइबर्स। फाइबर्स जो हैं तो काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि फ़ाइबर्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, फ़ाइबर्स जो है वो अच्छे रहते हैं या नहीं। लेकिन फ़ाइबर कंटेंट जो होता है वो हमेशा आपके बॉडी को हेल्प करता है, ठीक है। आपके जो रेगुलर मोशन से रोज़ अच्छे से पेट अगर आपको साफ़ नहीं होता है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर लेना चाहिए, जिससे पेट साफ़ होने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। और फाइबर जो होते हैं ये पेट जो है वो भरा हुआ है, ये जो सेंसेशन है कि मेरा पेट भर गया, ये फाइबर की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन करने के लिए जो है तो फाइबर काफ़ी हेल्प करता है। तीसरी चीज़ होती है फाइबर जो है वो बहुत सारा पानी सोख सकता है। तो हमारे बॉडी में अगर पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहे तो वो हर चीज़ के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपके जो रेगुलर मोशन पास होना है उसके लिए। तो इसीलिए कभी भी जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है वो आपने प्रेफर करना चाहिए, या आप जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ले सकते हो, और उसके साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स लेने चाहिए। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब अगर आप अपना वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपको आपके डाइट के साथ साथ आप अगर प्रॉपरली होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले तो उससे वेट कम होने के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपको आखिरी 2 मिनट में मेरे खुद की क्लिनिक के बारे में बता रही हूँ। रॉयल केयर ऑनलाइन होम्योपैथिक क्लिनिक है। इस क्लिनिक पर जो है मैं हर तरह का डाइट आप लोगों को बता सकती हूँ, और हर तरह की जो बीमारी है या फिर आपका वेट लॉस करना है तो उसके बारे में मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। अभी यहाँ पर अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो क्या करना है, ठीक है। देखिए, माय केयर पेशेंट ऐप का एक ऐप है जिसको आपको फ़ोन में डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे ही आप माय केयर पेशेंट ऐप डाउनलोड करेंगे, उसे ओपन करेंगे, बहुत सारी फैकल्टीज़ ओपन हो जाएंगी, एलोपैथी, फिजियोथेरेपिस्ट, उसके बाद आयुर्वेदिक। उसमें आपको होम्योपैथी फैकल्टी पर क्लिक करना है। आप जैसे ही होम्योपैथी फैकल्टी के ऊपर क्लिक करते हो वहाँ पर ये लोगो आपको दिखेगा रॉयल केयर का, जहाँ पर आपको अगर आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको वीडियो कॉल करूँगी, वीडियो कॉल पर हमारी अच्छे से बात हो सकती है। आपको किसी भी चीज़ के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्टर ही आपके घर में आएगा और आपको प्रॉपरली चेक करके आपको जो प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन्स है वो लेने के लिए मैं गाइड कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए पहले आपको माय केयर पेशेंट ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। ये एकदम सिंपल शब्दों में मैंने आपको जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझाया है। इसी तरह से जो 7 न्यूट्रिएंट है, हर एक वीडियो में 7 न्यूट्रिएंट जो है उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, जिससे आप प्रॉपरली आपका जो जिस तरह का काम आप लोग करते हैं और जिस तरह का वर्कआउट आप लोग कर रहे हो उस हिसाब से इन न्यूट्रिएंट को आप बैलेंस कर पाओगे। I hope you like the video. Please follow me on my channel. Please subscribe the channel so you can able to watch all my videos. I hope you like this video. Thank you very much.